नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। अक्टूबर 2022 कैसा रहेगा, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। मैं लेकर के आई हूँ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि, इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस आपके लिए रीडिंग जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है। इसलिए जो भी गाइडेंस, जो भी मैसेजेस आपके साथ, आपकी सिचुएशंस के साथ में मैच करते हैं, रेजोनेट करते हैं, बस उन्हीं को लें। सेकेंड डेक से कार्ड्स पुल करेंगे अगर क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत हुई, एंड लव एंजल्स की तरफ से भी लेंगे कुछ गाइडेंस एंड मैसेजेस। अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है। दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अगर फॉलो करना चाहते हैं तो सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। चलिए कैप्रिकॉर्न्स, यहाँ पर मैंने 6 क्वेश्चंस को प्लेस किया है आपको और ज़्यादा क्लैरिटी दे दूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप दोनों का रिलेशनशिप किस तरीके से चल रहा है इस समय? आपकी क्या फीलिंग्स हैं? आपके पर्सन, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं? आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्या हैं? कहाँ पे है प्रॉब्लम्स, इश्यूज, ब्लॉकेजेस कहाँ पर हैं? आप दोनों का बिहेवियर एक दूसरे के प्रति एंड रिलेशनशिप के प्रति कैसा होना चाहिए? अक्टूबर 2022 कैसा रहेगा आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए? कार्ड्स ओपन अप करके मैं आपको सारे ज़ोडिएक साइंस बता दूंगी, एंड जस्ट इन केस इफ आई फील मुझे क्लैरिफिकेशंस चाहिए, मैं सेकंड डेक से कार्ड्स को पुल करूंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, क्या चल रहा है रिलेशनशिप में? द मजिशियन। अब बहुत ज़्यादा मजिशियन की एनर्जी आ रही है। मजिशियन का कार्ड है, आप दोनों ही एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली। एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ अपना फ्यूचर, प्रेजेंट एंड फ्यूचर देखते हैं, इमेजिन करते हैं, बहुत सारी डे ड्रीमिंग भी करते हैं। आप दोनों जिन शादी है, बच्चे हैं, करियर है, अपना जो भी है, जितना भी हैप्पी सैड जो भी है, आप एक दूसरे के साथ जीना चाहते हैं और इसके लिए कोशिश भी बहुत स्ट्रांगली आप में से बहुत सारे लोग कर रहे हैं। जैसे फैमिली का सपोर्ट लेना या रिलेशनशिप में कंपैटिबिलिटी, एक तरीके की स्ट्रांग अंडरस्टैंडिंग, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि थोड़ा बहुत हम हर तरीके से बैलेंस करते हैं रिलेशनशिप को डेवलप करने के लिए, छोटी बड़ी सैक्रिफाइसेस करते हैं। तो इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो आप दोनों ही ये रिलेशनशिप चाहते हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, एक दूसरे की तरफ बहुत ही स्ट्रांगली एडिक्टेड है। आप दोनों को एक दूसरे की तरफ बहुत ही स्ट्रांग पुल फील होता है कि ये मेरा ही पर्सन है, ये मुझे ही चाहिए, ये इनकी खूबियाँ मुझे अच्छी लगती है, मुझे ये बात अच्छी लगती है, मुझे वो अच्छा लगता है। तो आप दोनों ही एक दूसरे को चाहते हैं। ओके, आपकी क्या फीलिंग्स हैं? आई एम शॉक्ड। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, आपकी क्या फीलिंग्स हैं? आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं सब कुछ, लेकिन कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से आप ये रिश्ता नहीं उसको कंप्लीट कर पा रहे हैं। या फैमिली का प्रेशर है, सोसाइटी का प्रेशर है, कास्ट अलग है, आप दोनों का ही सोसाइटी में स्टेटस अलग है, फाइनेंशियली अलग होगा, या आपके पेरेंट्स इस रिश्ते के लिए नहीं मान रहे हैं। तो ऐसी बहुत बातें हैं जिसकी वजह से, या आप खुद किसी रीज़न की वजह से इस पर्सन के साथ में आगे देख सोच सब कुछ रहे हैं, लेकिन रिश्ता नहीं उसको, रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं क्योंकि बहुत सारा प्रेशर है, बहुत सारी चीज़ें। तो प्यार मोहब्बत होने के बावजूद भी आप इस रिश्ते से आगे बढ़ रहे हैं या बढ़ गए हैं, ऐसी एनर्जीज हमें दिख रही हैं। आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं? 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है।
देखिए, आप दोनों के बीच में कनेक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। आप दोनों को ही ये एहसास होता होगा, या आप दोनों जब भी बात करते हैं या जब भी मिले होंगे इस वक्त या पहले भी, तो आप दोनों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया होगा कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारा है ना किसी पुराने जन्म जन्म का रिश्ता है। आप दोनों में से किसी एक ने कहा होगा या दोनों ने कहा होगा, ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया है कि सिचुएशंस कुछ बदल गई हैं, चेंज हो गई हैं। आप एट ऑफ कप्स की एनर्जी में आ गए हैं, वो टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ गए हैं। तो वो भी वेट कर रहे हैं, वो भी याद कर रहे हैं आपको, आपको मिस कर रहे हैं। आप दोनों के बीच में डिस्टेंस दिख रहा है, इमोशनली डिस्टेंस है, फिजिकली डिस्टेंस है, कुछ हो गया है जिसकी वजह से अब आप लोग एक दूसरे के साथ नहीं नहीं कंटिन्यू कर पा रहे हैं। हो सकता है फैमिली नहीं मान रही हो, आपने बहुत कोशिश की, और अब आपका जो होली होप एंड स्कोप जो है वो सिर्फ भगवान है, ईश्वर है। आपको ये लगता है कि बस कैसे भी करके कुछ मैजिक हो जाए और चीज़ें हम दोनों के बीच में सेटल हो जाए। आप दोनों की रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्या हैं, ऑब्स्टिकल्स क्या हैं, स्ट्रेस क्या है। फोर ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन के साथ में डील कर रहे हैं या एंगेज्ड हैं, आप मैरिड हैं किसी और से और आपकी लाइफ में ये आ गए, और या इनकी लाइफ में आप आ गए, ये किसी और से मैरिड है। क्योंकि मैरिज किसी की हो चुकी है या होने वाली है, या मैरिज का प्रॉब्लम है, या मैरिज बीच में आ रही है। बिकॉज आप शायद किसी और से मैरिड हैं तो शादी नहीं हो पा रही है, शादी पॉसिबल नहीं है। मैरिज इन अ वे इज समवेयर विच इज़ बीच में आ रहा है। सेकेंड थिंग ये दिख रहा है, बहुत ही कम लोगों के साथ में ये रीडिंग मैच करेगी, लेकिन मैं ये दो कार्ड्स भी ओपन करना चाहूँगी कि आप में से कुछ लोग हो सकता है कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन के अंदर हो। सब नहीं हो सकते हैं, सब नहीं हो सकते हैं, कोई एक आध व्यक्ति ही हो सकता है, सब नहीं हो सकते हैं। ट्विन फ्लेम कनेक्शन क्या है क्या नहीं है उसका रिसर्च आप अपने तरीके से कर लें, क्योंकि उतना डिटेल मैं सब लोगों को फिर यहाँ पर नहीं समझ में आएगा, ठीक है। सो अगर आप ऐसी कोई जर्नी में हैं तो आपको ऑलरेडी मालूम पड़ ही गया होगा कि भाई ये रीडिंग मेरे साथ मैच कर रही है। चलिए, आप दोनों के रिलेशनशिप में इश्यू स्ट्रेस आ रहा है, फोर ऑफ वॉन्ड्स। आप दोनों का एक दूसरे के साथ बिहेवियर कैसा होना चाहिए, एग्जैक्टली नाइन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। ज़्यादातर लोग यहाँ पर अभी कुछ और नहीं कर सकते हैं, ब्लॉक कर दिया है एक दूसरे को, और एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं लेकिन एक्शन नहीं ले रहे, ज़ीरो एक्शन दिख रहा है। अक्टूबर 2022 कैसा रहेगा आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए, द स्टार की एनर्जी आ रही है। मैंने जल्दी इसलिए की क्योंकि मैं ना देखना चाह रही थी कि क्या कार्ड आ रहा है लास्ट में। ज़ोडिएक साइंस मैंने आपको पहले बोलूँ कि सारे ज़ोडिएक साइंस अवेलेबल हैं। एक्वेरियस की एनर्जी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है, साथ ही एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सी, धनु राशि की एनर्जी बहुत ही स्ट्रॉन्ग आ रही है। एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यानी कि कर्क, वृश्चिक और मीन राशि भी बहुत स्ट्रॉन्ग आई है। आप दोनों ने या तो एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया है, या ब्लॉक एक ने किया है और दूसरा वेट कर रहा है। यहाँ पर किसी न किसी तरीके का इंतज़ार, वेटिंग ज़्यादातर दिख रहा है। जस्ट इन केस अगर आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन के अंदर हैं, जस्ट इन केस, तो अक्टूबर का महीना आप में से कुछ लोगों के लिए पॉजिटिविटी लेकर के आ रहा है। डिपेंड करता है आप अपनी जर्नी के किस स्टेज पर हैं। तो आप लोगों का एक तरीके से बात हो सकती है, मुलाकात हो सकती है, एक दूसरे को अप्रोच करना, ऐसी भी चीज़ें दिख रही हैं। अब जनरल जो भी सब लोग रीडिंग देख रहे हैं, अक्टूबर 2022 कैसा रहेगा, स्टार की एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। मुझे लग रहा है कि कुछ तरीके से आप दोनों के बीच में बातचीत वगैरह होगी, किसी तरीके से सिचुएशंस को बैलेंस करने की कोशिश आप दोनों ही करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, रिश्ता चाहते हैं, शादी चाहते हैं, फैमिली चाहते हैं, सब कुछ चाहते हैं। तो थोड़े बहुत एफर्ट्स वो भी लगाएंगे, थोड़े बहुत एफर्ट्स आप भी लगाएंगे। ऐसी बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एनर्जी दिख रही है। हालांकि आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत स्ट्रांगली याद करते हैं, एक दूसरे को बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। तो हो सकता है कि ईश्वर भी, यूनिवर्स भी आपकी मदद करे, ठीक है। चलिए देखते हैं कि लव एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। पावर, बहुत ही खूबसूरत कार्ड हमारे पास में आया है, जो कि ये कह रहा है, यू इंटेंसिवली नो व्हाट इज राइट फॉर यू।
and you have the power to say no or to walk away at any time. पावर, शक्ति, स्ट्रेंथ आपके पास में है. आपको ये रिलेशनशिप, ये पर्सन, ये रिश्ता चाहिए तो आप एफर्ट्स लगाएंगे दोनों जन, एंड अगर नहीं चाहिए तो आप खुद ही इससे आगे बढ़ जाएंगे, जैसा कि आप सोच रहे हैं. बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं. 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है. ठीक है, सो चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई. आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में. टेक केयर, बाय बाय.